बात करते हैं अब अपने आतंकी पड़ोसी की। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान के आका अब उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आसिम मुनीर ने न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बयान दिया है, बल्कि यह कहते भी नजर आया है कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति की पोल खोलकर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई जिसकी बौखलाहट अब तक पाकिस्तान के मंत्रियों और सेना के अधिकारियों के बयानों में साफ झलकती है। और अब एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाए आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला और हिंदू विचारधारा को निशाना बनाकर जहरीली जुबान चलाई। ऑपरेशन सिंदूर से कांपे पाकिस्तान की झल्लाहट फिर बाहर आई और कट्टरपंथी सोच वाले उसके जनरल मुल्ला मुनीर ने न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाला बयान दिया, बल्कि भारत के खिलाफ झूठे आरोप भी गढ़े। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है, पाकिस्तान के मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। मुनीर ने कहा कि भारत प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। हम भारत के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। मुनीर पाकिस्तान की जंग हिंदू विचारधारा यानी भारत की आत्मा से होने की बात कर रहा है। और तो और मुल्ला मुनीर इस कदर बौखला गया है कि एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देने लगा है। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को फिर निशाना बनाया तो हम इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जंग दिखावटी हथियारों के भरोसे नहीं, बल्कि पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय जज्बे से जीती जाती है। अब एक और मुल्ला मुनीर भारत को जवाब देने की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की की मदद के आरोपों पर जहां तहां सफाई देते घूम रहा है। पाकिस्तान के मदद करने के आरोपों को खारिज करते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी बाहरी देश की मदद नहीं ली। चीन और तुर्की की मदद लेने के आरोप गलत हैं। पाकिस्तान ने अकेले दम पर भारत का मुकाबला किया। मुनीर ने चीन तुर्की की मदद मिलने से इनकार किया। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि वो अकेले दम पर भारत का सामना कर सकता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची के तट पर तुर्की का युद्धपोत क्या कर रहा था और अब उसका जनरल पाकिस्तान की मदद पर सफाई देता क्यों घूम रहा है? भारत की सैन्य ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि हमारे वीर जवानों का हौसला है। और पाकिस्तान की हकीकत यह है कि वो भारत से सीधे टकराने की हैसियत नहीं रखता। तभी तो 4 दिन के बाद ही उसे भारत के सामने सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से मुल्ला मुनीर खुद ही अस्थिर नजर आ रहा है जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन सर भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? मुल्ला मुनीर जो कह रहा है हिंदू विचारधारा के खिलाफ है और साथ ही साथ पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश है? इस पर आपका रिएक्शन? पहले से ही अस्थिर है। देखिए जनरल आसिम मुनीर का जो ये बर्ताव है या जो ये प्लानिंग वो दिखा रहा है, जिस तरह की बातचीत वो कर रहा है, इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे जब इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही थी, और उस टाइम में वहां पे जाकर जो बिरयानी खाई इसने लंच में, तो वहां पे जाकर के ईरान के खिलाफ ही सब कुछ करार करके आ गया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो पैलेस्तीनियों के खिलाफ की बात हो जाती है। और पाकिस्तान में एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि एक जज्बा बना हुआ है पैलेस्तानियों के साथ में होने का। पाकिस्तानी भी भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब ब्रिगेडियर जियाउल हक जो कि जॉर्डन में थे और उनके किंग के कहने पे इन्हीं 20,000 पैलेस्तीनियों का उन्होंने कत्लेआम किया था, जिसको ब्लैक डे बोलते हैं।
लेकिन बहरहाल दूसरी प्रॉब्लम आसिफ मुनीर के सामने ये है कि इन्होंने अपने देश में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया नोबेल पुरस्कार के लिए चिट्ठी, जिससे कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग इसकी खिलाफत में आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का कोई लेटर दिया जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानते हैं, पैलेस्तीन के खिलाफ मानते हैं। और तीसरा है कि अभी हाल ही के अंदर मुहर्रम खत्म होने के बाद में जो इमरान खान, जिसको जेल में डाला हुआ, जो जीता था इलेक्शन और उठा करके सब कुछ एक तरफ करके शहबाज शरीफ को बना दिया था आसिफ मुनीर ने, जो है प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, उसने एक आह्वान किया है कि अब जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं वो सब के सब बाहर आ जाएं। यानी एक बहुत बड़ी मुहिम अब पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ। अब इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए इनके पास में एक ही लड्डू है, एक ही चूरन है, और वो है हिंदुस्तान। तो लाजिम सी बात है कि ये इस तरह की बातें करेगा, और ये बातें की हैं इन्होंने वहां पे अपनी स्पीच के अंदर कि भारत जो है ये हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी पाकिस्तान, इस फॉर्मूले पे हम लोग बने हैं। लेकिन आसिफ मुनीर दो चीज भूल जाता है कि जिन लोगों ने ये पाकिस्तान की मांग की थी वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम थे, वो तो गए ही नहीं। सिर्फ पंजाब के अंदर बंटवारा हुआ और कुछ सिंध के लोग गए हैं। ये वो पाकिस्तान है ही नहीं जिसकी डिमांड की गई थी। ऊपर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, तभी टूटने के कगार पर है ये देश। वहां से आवाजें उठ रही अलग होने की। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ मुनीर इन सब सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए, हो सकता है हमें बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई एक और टेररिस्ट अटैक किसी न किसी लोकेशन पे कराए। बात करते हैं अब अपने आतंकी पड़ोसी की। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान के आका अब उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आसिफ मुनीर ने न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बयान दिया है, बल्कि यह कहते भी नजर आया है कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति की पोल खोलकर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई जिसकी बौखलाहट अब तक पाकिस्तान के मंत्रियों और सेना के अधिकारियों के बयानों में साफ झलकती है। और अब एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाए आसिफ मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला और हिंदू विचारधारा को निशाना बनाकर जहरीली जुबान चलाई। ऑपरेशन सिंदूर से कांपे पाकिस्तान की झल्लाहट फिर बाहर आई और कट्टरपंथी सोच वाले उसके जनरल मुल्ला मुनीर ने न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाला बयान दिया, बल्कि भारत के खिलाफ झूठे आरोप भी गढ़े। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है, पाकिस्तान के मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। मुनीर ने कहा कि भारत प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। हम भारत के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। मुनीर पाकिस्तान की जंग हिंदू विचारधारा यानी भारत की आत्मा से होने की बात कर रहा है। और तो और मुल्ला मुनीर इस कदर बौखला गया है कि एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देने लगा है। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को फिर निशाना बनाया तो हम इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जंग दिखावटी हथियारों के भरोसे नहीं, बल्कि पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय जज्बे से जीती जाती है। अब एक और मुल्ला मुनीर भारत को जवाब देने की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की की मदद के आरोपों पर जहां तहां सफाई देते घूम रहा है। पाकिस्तान के मदद करने के आरोपों को खारिज करते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी बाहरी देश की मदद नहीं ली। चीन और तुर्की की मदद लेने के आरोप गलत हैं। पाकिस्तान ने अकेले दम पर भारत का मुकाबला किया। मुनीर ने चीन तुर्की की मदद मिलने से इनकार किया। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि वो अकेले दम पर भारत का सामना कर सकता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची के तट पर तुर्की का युद्धपोत क्या कर रहा था और अब उसका जनरल पाकिस्तान की मदद पर सफाई देता क्यों घूम रहा है।
भारत की सैन्य ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारे वीर जवानों का हौसला है और पाकिस्तान की हकीकत यह है कि वो भारत से सीधे टकराने की हैसियत नहीं रखता। तभी तो 4 दिन के बाद ही उसे भारत के सामने सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से मुल्ला मुनीर खुद ही अस्थिर नजर आ रहा है जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन सर भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? मुल्ला मुनीर जो कह रहा है हिंदू विचारधारा के खिलाफ है और साथ ही साथ पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश है? इस पर आपका रिएक्शन? पहले से ही अस्थिर है। देखिए जनरल आसिम मुनीर का जो ये बर्ताव है या जो ये प्लानिंग वो दिखा रहा है, जिस तरह की बातचीत वो कर रहा है, इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे जब इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही थी, और उस टाइम में वहां पे जाकर जो बिरयानी खाई इसने लंच में, तो वहां पे जाकर के ईरान के खिलाफ ही सब कुछ करार करके आ गया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो पैलेस्तीनियों के खिलाफ की बात हो जाती है। और पाकिस्तान में एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि एक जज्बा बना हुआ है पैलेस्तानियों के साथ में होने का। पाकिस्तानी भी भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब ब्रिगेडियर जियाउल हक जो कि जॉर्डन में थे और उनके किंग के कहने पे इन्हीं 20,000 पैलेस्तीनियों का उन्होंने कत्लेआम किया था, जिसको ब्लैक डे बोलते हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी प्रॉब्लम आसिफ मुनीर के सामने ये है कि इन्होंने अपने देश में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया नोबेल पुरस्कार के लिए चिट्ठी, जिससे कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग इसकी खिलाफत में आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का कोई लेटर दिया जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानते हैं, पैलेस्तीन के खिलाफ मानते हैं। और तीसरा है कि अभी हाल ही के अंदर मुहर्रम खत्म होने के बाद में जो इमरान खान, जिसको जेल में डाला हुआ, जो जीता था इलेक्शन और उठा करके सब कुछ एक तरफ करके शहबाज शरीफ को बना दिया था आसिफ मुनीर ने, जो है प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, उसने एक आह्वान किया है कि अब जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं वो सब के सब बाहर आ जाएं। यानी एक बहुत बड़ी मुहिम अब पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ। अब इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए इनके पास में एक ही लड्डू है, एक ही चूरन है, और वो है हिंदुस्तान। तो लाजिम सी बात है कि ये इस तरह की बातें करेगा, और ये बातें की हैं इन्होंने वहां पे अपनी स्पीच के अंदर कि भारत जो है ये हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी पाकिस्तान, इस फॉर्मूले पे हम लोग बने हैं। लेकिन आसिफ मुनीर 2 चीज भूल जाता है कि जिन लोगों ने ये पाकिस्तान की मांग की थी वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम थे, वो तो गए ही नहीं। सिर्फ पंजाब के अंदर बंटवारा हुआ और कुछ सिंध के लोग गए हैं। ये वो पाकिस्तान है ही नहीं जिसकी डिमांड की गई थी। ऊपर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, तभी टूटने के कगार पर है ये देश। वहां से आवाजें उठ रही अलग होने की। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ मुनीर इन सब सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए, हो सकता है हमें बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई एक और टेररिस्ट अटैक किसी न किसी लोकेशन पे कराए,